बिहार में ये जो कार्रवाई हुई है, अगर ऐसे ही कार्रवाई होता रहा तो बिहार में शराबबंदी, जिस उद्देश्य से शराबबंदी हुआ था वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा और संभव हो तो बिहार में शराबबंदी भी हट सकता है। लेकिन शराबबंदी हटे या ना हटे, ना तो हम शराबबंदी हटाने के पक्ष में हैं, हटवाने के पक्ष में हैं, और ना ही शराबबंदी को लेकर जो तस्करी का मामला सामने आ रहा है हम इसके पक्ष में हैं। हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो घटना है वो हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। जिस तरह से जमुई में देखने को मिला है, अगर इस तरह से ही कार्रवाई होता रहा, कुछ ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में पुलिस वाले डालते रहें, तो बिहार में जो शराबबंदी के नाम पे ये गोरख धंधा चल रहा है इस पे लगाम लग जाएगा। शराबबंदी हट भी सकता है, लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। असल में जमुई जिले में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उस व्यक्ति की जब जांच हुई तो पुष्टि हुआ कि ओवरडोज शराब का ले रखा है। जमुई जिले के बरहट मलयपुर थाना गढ़वा कटौना वार्ड नंबर 6 की ये घटना है। आपको बताएं कि थाना अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में ये जो काम हुआ, इसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो समझिए। आपको बताएं कि गोरेलाल मांझी सन ऑफ प्यारे मांझी, गोरेलाल प्यारे मांझी, गोरेलाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि ये शराब पीकर नौटंकी कर रहा था, और नौटंकी थोड़ा बहुत नहीं, बसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती माँ की पूजा की जा रही थी उस मूर्ति तक को इस गोरेलाल ने नुकसान पहुंचा दिया। अब समझिए कि जहाँ पे माँ सरस्वती की आराधना की जा रही हो वहाँ पे अगर इस तरह के लोग पहुंचकर हुड़दंग करेंगे और इस तरह के लोग पहुंचकर नौटंकी करेंगे और इनकी गिरफ्तारी ना हो तो बिहार में इससे बड़ा शराबबंदी का मजाक क्या हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुष्टि भी हुई कि इस गोरेलाल ने शराब पी रखी है। शराब के नशा में इतना चूर था कि उठना संभलना मुश्किल था, और जब जांच हुई तो पुष्टि हुई कि शराब का फुल डोज ले रखा है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, लोगों ने थाना को इन्फॉर्म किया और इसके बाद थाना इसे उठाकर ले जाती है, कानूनी कार्रवाई होती है। यानी ऐसे लोगों के कारण ही बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। पीकर जो लोग हुड़दंग करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, परिवार में क्लेश करते हैं, ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए ही तो बिहार में शराबबंदी की गई थी। सरकार का उद्देश्य यही तो था कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाए, और ऐसे लोग अगर आज भी समाज में हैं तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ऐसे लोग जिस दिन समाज से हट जाएंगे, जेल चले जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो अगर शराबबंदी हटा भी दिया जाए तो समाज में नेगेटिव बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग बचे रहेंगे वो थकान मिटाने के लिए, काम करने के बाद थकान से जो आए होंगे, थक कर आए होंगे, वो थकान मिटाने के लिए पीने वाले लोग होंगे। लेकिन ये गोरेलाल जैसे जो हंगामा करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। और हम समझते हैं कि जितना फास्ट ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो उतना ही फास्ट बिहार से शराबबंदी से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा सुनने को। और आपको बताएं कि इस तरह की जो घटना घटी है इसमें सिर्फ प्रशासन नहीं, सरकार के ऊपर एक सवाल भी खड़ा होता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आप शराब पीकर जो टल्ली था, हालांकि गलती था, कानून तोड़ा है, टल्ली था, तो इसे तो आपने आसानी से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कराने वाले लोग भी
पुलिस को सूचना देकर अरेस्ट करवा दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस व्यक्ति ने शराब खरीदा कहाँ से, शराब पिया कहाँ से? क्योंकि बिहार में तो शराब बंद है और ये पुलिस का दावा है। तो शराब बंद है तो शराब बिकता कैसे है, शराब बिक कैसे रहा था? गोरेलाल ने शराब खरीदा कहाँ से, शराब पिया कहाँ से? क्या इसकी चर्चा हुई? क्या इसके बारे में गोरेलाल से पूछा गया? क्या इसके बारे में किसी मीडिया ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। ये घटना को तो सबने बताया, लेकिन ये गोरेलाल शराब लेकर कहां से आया, कैसे पिया, कहां मिलता है? ये सवाल उठता है या नहीं उठता है? आप खुद सोचिए ना कि एक आम गरीब व्यक्ति को तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन यही आम गरीब के माध्यम से आप उस तस्कर तक पहुंच सकते थे जिसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया, इससे कोई पूछताछ नहीं की। और इस व्यक्ति ने भी, गोरेलाल ने भी कुछ बताया भी नहीं। जब पूछताछ ही नहीं हुई तो बताएगा क्यों? तो सवाल यही उठता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है? सिर्फ पीने वाले को उठाकर जेल में डाल दो, बेचने वाले का पता ना लगाओ। बेचने वाले भले ही छोटा हो या बड़ा हो या कोई भी हो, और जाहिर सी बात है कि पुलिस का उद्देश्य तो यही होता है कि जो बेचने वाला है, मंझले से बड़े तस्कर हैं, वो कमीशन दो, काम करते रहो। पुलिस वाले का ये उद्देश्य है बिहार के अंदर। देखने को मिला है सामने, जिस तरह से अचानक से रेड मारा जाता है, जिस तरह से घटनाएं सामने आती है, ये स्पष्ट दिखता है। तो सवाल बिहार पुलिस से भी है, बिहार सरकार से भी है कि आप इस गोरेलाल के माध्यम से बहुत बड़ा सिंडिकेट का भंडा फोड़ सकते थे, पता लगा सकते थे, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन इस तरफ ध्यान जरूर है कि गोरेलाल ने शराब की नशा में मूर्ति तोड़ दी, इसलिए इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन मामला तो पूरा समझना पड़ेगा ना। कोर्ट का भी यही कहना होता है कि जब तक आप दोनों पक्षों की बात सुन न लें, आप जजमेंट नहीं कर सकते हैं, आप फैसला नहीं ले सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। इसलिए दोनों पक्षों की बात सुननी जरूरी है। तो दोनों पक्षों की बात सुनने से मतलब ये है कि गोरेलाल और गोरेलाल को पकड़ाने वाले दोनों की बात सुनिए और समझिए। गोरेलाल को पकड़ाने वाले कहेंगे गोरेलाल ने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में मूर्ति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया, जो गलत किया। अब गोरेलाल की पक्ष को सुनिए कि जब बिहार में शराब बंद है तो गोरेलाल शराब कहाँ से पी रहा है? शराब ही पिया था या ड्रग्स लिया था या फिर दोनों ले रखा था? सवाल बहुत सारे हैं। शराब पी रखा था, ड्रग्स ले रखा था या दोनों ले रखा था? क्योंकि मामला सदन तक है, ये सड़क से सदन तक ये मामला गूंजना चाहिए। जो लोग बिहार के शराबबंदी के पक्ष में, जो नेता हैं, जो ईमानदार हैं, इस बात को रखें, क्योंकि ये मसला छोटा नहीं है। गरीबों को पकड़कर जेल में डाल देना और अमीरों के लिए कोई इंक्वायरी ही नहीं करना, मसला बड़ा है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। तो बिहार सरकार का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन सवाल वही है कि चंद लोगों के फैसले आप पूरे बिहार का फैसला मत समझिए।